हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बज चुके हैं सुबह के 7। और मैं जो ना आई हूँ अब इस टाइम किचन में। और इधर मानोगे हिमाचल में इतनी ठंड है ना कि बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही है। और मेरे ना फुल स्लीव्स के जो स्वेटर्स थे ना वो सारे बेड के अंदर पड़े हैं। रात मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने निकाले नहीं, और अब ठंड लगी है तो ये मेरे पास में हाफ बाजू की ना जैकेट लेके आई थी, सो मैंने वो यही पहनी है अभी। आज मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि किचन में जब मैं काम करूँगी ना तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। सो फिलहाल अभी मैं करने जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी। चाय रखती हूँ, परांठे बनाऊँगी। आज बनाने हैं मूली के परांठे। मूली वूली मैंने निकाली, फ्रिज में से निकाली। इतनी ठंडी हो रखी है ना ये हाथ नहीं लग रहा, इसलिए मैंने थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने दिया। और बाकी रात को देवर देवरानी भी मेरे जो है वो आ गए थे दिल्ली से यहाँ पे। और अभी तक मिले नहीं क्योंकि रात को मुझे नहीं पता कितने बजे आए हैं। और मेरे को जो है नींद पड़ गई थी, तो शायद वो बता रहे थे कि हम 11 साढ़े 11 बजे तक आएंगे, तो मैं तो 9:30 सो गई थी क्योंकि हम लोग सुबह के उठे हुए थे 4 बजे के। तो नींद इतनी थी ना कि पढ़ते ही पता ही नहीं चला कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े। सो मैं तो सो गई। तो अब उठेंगे वो भी क्योंकि रात को लेट आए हैं, तो वो भी ऑब्वियसली सुबह लेट ही उठेंगे। तो तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने फटाफट मूली वूली छील के ना आटे में मसल लूँगी, तो इससे क्या होता है हमारा टाइम बच जाता है। आज हमारे घर गेस्ट भी बहुत सारे आएंगे। एक्चुअली हमारे घर में है आज प्रोग्राम, इसलिए हम हिमाचल आए हैं। और इसलिए अब मुझे ये है कि जितनी जल्दी काम निपट सके ना निपटा दो। और अभी तो पता है क्या, हमारे घर भी इधर बहुत बड़ा है, सारी सफाई करनी है, झाड़ू वाड़ू सब कुछ करना है। तो मूली हाथ में लेके बातें कर रही हूँ। और काम इतना है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद बताती हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ है भंडारा। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मेरी सासू माँ है उन्हें पैरालाइज हो गया था, तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी। तो पापा जी ने फिर मन्नत मांगी थी कि भाई अगर मम्मी ठीक हो जाएंगी ना तो भंडारा करेंगे। तो अब मम्मी जो है पहले से बहुत ठीक हैं, चल रही हैं, अपना आप संभाल रही हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से ना अब हम कर रहे हैं भंडारा। तो कल हमारे घर में ना भंडारा है, तो इसलिए हम सब इधर इकट्ठे हो रहे हैं। और यहीं पे हमने मन्नत मांगी थी, तो यहीं पे करेंगे, झंडा वंडा चढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो कल का ब्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वो आप देखना ना भूलना। और आज का भी अच्छा है क्योंकि आज भी हमारे घर गेस्ट आएंगे और रौनक लगेगी। मतलब अच्छा सा फील आ रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे तो इतने एक्साइटेड है ना कि उन्हें तो दिल्ली की याद ही नहीं आ रही। वो तो इधर आके इतने ऐसे मगन हो जाते हैं ना कि हमने वापस नहीं जाना, लेकिन एग्ज़ाम है ना तो जाना तो पड़ेगा, वरना अगर एग्ज़ाम ना होते ना तो हम यहाँ पे और थोड़े दिन रुकते। लेकिन फ़िलहाल जो 4 दिन के लिए हम आए ना, तो 4 दिन भी बहुत है हमारे लिए। फिर आएंगे दोबारा क्योंकि हमारे ना यहाँ पे ऑलमोस्ट चक्कर लग जाता है। 2-3 महीने में एक बार हम आ जाते हैं। अगर कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो या कुछ भी हो, तो हमारी सारी रिश्तेदार जो हैं यहाँ पे भी हैं और दिल्ली में भी। सबके घर यहाँ पे भी और दिल्ली में भी रहते हैं, सब दिल्ली में। और प्रोग्राम यहाँ आके भी ज़रूर करते हैं यहाँ के लिए, क्योंकि एक अच्छा सा माहौल हो जाता है। सो इसलिए फिर यहाँ पे भी करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी मैं ना मूली कद्दूकस करती हूँ। तो मैंने ले लिया कद्दूकस और ले ली मेरी मूली, और फटाफट से ना पचड़ना स्टार्ट कर दूँ क्योंकि टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। फटाफट से वैसे कद्दूकस करती हूँ, परांठे बनाती हूँ। दिमाग नहीं काम किया कि एक साइड चाय रखती हूँ, अब रख देती हूँ। मूली वूली मैंने पचड़ ली, आटा मिक्स कर लिया, अभी गूंदना है। और चाय भी मेरी जो है ना बॉइल हो चुकी है। दूध डालना है, आलू बन चुके हैं, चीनी पत्ती बन चुकी है, तो फटाफट से दूध डाल देती हूँ। अच्छा, हमारे इधर हम ये वाली थैली लेके आते हैं अमूल की, और इसे बॉइल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये दूध ही यूज़ करते हैं। और ये आटा, ये देखो मैंने ना
कर लिया। बस नमक मिर्च वगैरह सब कुछ मिक्स कर दी। आटा गूंदना है, 5 मिनट लगेंगे। तो मेरी चाय भी उबलेगी और फिर दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। पहले मैं आटा गूंदूँ फिर आपसे बात करती हूँ। ये देखो मैं अभी नाश्ता करवा के और खुद भी करके आई हूँ अभी रूम में। और बच्चे जो है ना, एक मेरा बेटा सोया हुआ है मस्त। उसे अगर मैं नहीं उठाऊंगी ना 12 बजे तक वो उठेगा भी नहीं। और निक्षु हमारा जल्दी से उठ जाता है। निक्षु हमारा उठ गया है और उठ के इसकी शायद, निक्षु स्वेटर पहन लो बेटा, ठंडू है। जैकेट कहाँ है? ये देखो इसके चाचा ना पटाखे लेके आए हैं रात को फोड़ने के लिए। ये भी, ये तो खाली कर दी है, इसमें भी है अभी तो इधर अब हम रात को जो है ना थोड़ा सा करेंगे भैया, फायर क्रैकर्स चलाएंगे और मजे आ जाएंगे। आलू बम तो है मेरे पास। आलू बम भी चलाने हैं? ये देखो इसके अंदर है। अच्छा ठीक है, बहुत हैं। हाँ ये देखो कितने सारे पटाखे हैं जो निक्षु अकेला फोड़ देगा। अनार भी हैं। और एक और आलू बम है, दिखाओ आप। नहीं बस बहुत हो गया ये सारे। निक्षु मत कर बेटा, ये संगेलने पड़ेंगे मुझे ये सारे। ये देखो आलू। वेरी गुड। आज बहुत धमाका होगा, कल भी बहुत धमाके होंगे हमारे घर में। हमने यही करना है। और अब मैं ना फटाफट से ना पूरा ये क्लीन कर लूँ रूम वगैरह, क्योंकि गेस्ट हमारे आ जाएंगे और हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है। हाँ तो परिवार के ही आते हैं बेटा सारे जने हमारे। गेस्ट मत बोलो। गेस्ट ही होते हैं हमारे परिवार के। उनको मम्मी बोलो। हाँ वो मेरी मम्मी आएंगी भाई। निक्षु कह रहा है ऐसे मत बोलो, गेस्ट वो तो हमारे परिवार के, क्योंकि एक्चुअली इसके नानू नानी आ रहे हैं अभी और दूसरे नानू नानी आ रहे हैं। इसके चाची के मम्मी पापा वो पता नहीं कब तक आएंगे, शाम को आते हैं या कब आते हैं, उन्होंने भी आना है। तो वो कह रहे हैं वो हमारे परिवार के हैं, उन्हें आप गेस्ट मत बोलो। ओके बेटा, हमारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं। ओके ठीक है, चलो अब भैया को सोने दो। चलो मम्मा के साथ आप हेल्प करवाओ फटाफट। ये देखो ये सारे कपड़े जितने भी है ना उठाओ, उधर से क्लीन करवाओ मम्मा के साथ। और इधर सोफे के कवर बिछाते हैं। और आप ही अपनी जैकेट पहनो। ये तो पटाखों से ही बड़ा खुश हो रहा है, मेरे पास पटाखे हैं। बहुत पसंद है। और ये देखो हमारे बैग कैसे फैले पड़े हैं। इतने सारे पटाखे आएंगे, मैं फोड़ूंगा और बहुत मजा आएगा। रॉकेट भी है वो। हाँ वो भी चलाएंगे, रात को दिखती है बेटा ये सारी चीजें। आप भी नहीं? अच्छा अब मेरी बात सुनो। हाँ बाबा जी ने दिया आपको रॉकेट, क्योंकि यहाँ पे लोग चला रहे हैं, दिल्ली में तो बिल्कुल चलाने नहीं दे रहे, तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा हम करेंगे। और फटाफट मैं ना डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और बाकी के काम करती हूँ। हम लोग ना मम्मी और को पिक करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि उन्हें रास्ता नहीं पता, बहुत सालों बाद आ रहे हैं, तो बस में से फिर वही है, उन्हें पता नहीं चलेगा कहाँ रुकना है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर स्टैंड्स तो होते नहीं हैं। सो इस वजह से मैं और बच्चे आए हैं नानी को पिक करने। स्टैंड पे खड़े हैं और नमित और निक्षु मेरे साथ आए हैं। तो अभी बस तो मुझे कोई दिख नहीं रही आती हुई, देखते हैं कब तक आती है। ये हमारे यहाँ की मार्केट है। एक बस आ तो रही है, पता नहीं वही है या कोई और है, देखते हैं। नहीं वो आ रही है बेटा, उसके बैक साइड में एक ब्लू कलर की। ब्लू है ग्रीन है? ग्रीन है। अभी मैं ब्लू करी जा रही हूँ, यही होगी, ये रुकेगी। देखते हैं इसमें नाना नानी उतरते हैं कि नहीं। चल भाई नानी देखें, ये करेगा नानू को जाए। चले मशीन लगाने आई थी, एक्चुअली लंच किया है तो मशीन लगाई अब। और आप जो है ना जाना है मार्केट हमने मेहंदी लगवाने के लिए, और मेहंदी वाले को फ़ोन किया है तो वो तो गांव जा चुका है। अब कोई और मेहंदी वाला ढूंढना पड़ेगा, और गांव में ना मेहंदी वाला ढूंढना है एक मतलब बहुत बड़ी मुशक्कत है टास्क। सो अब हम चुनेंगे बस। चल मशीन चल पड़ी है। फटाफट मैंने 5 जरूरी पापा जाएगा, हमारे में घूंघट होता है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लगा अनकम्फर्टेबल फील हुआ। और फटाफट मैं वहाँ जा रही हूँ। अब किचन का थोड़ा सा समेट दी, बर्तन मान लिए, पोचा लगाने किचन में, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। और इसकी चाची बना रही है चाय। चलो मैं आपकी चाची से मिलवाती हूँ। हेलो, ये है कुदुम और ये है नमित की चाची।
हम आए हैं यहाँ पे मासी घर में मासी को मेहंदी लगाने। एक्चुअली हम लोगों ने जाना था मेहंदी लगवाने के लिए मार्केट में, लेकिन हुआ क्या कि गाड़ी जो है उसके अंदर चाबी थी और निक्षु ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया तो गाड़ी जो है लॉक हो गई, जिसकी वजह से उसे खुलवाते खुलवाते मैकेनिक बुलाया, घर में सब कुछ करते हुए ना टाइम इतना हो गया कि हम जा ही नहीं पाए। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम ना मेहंदी कीप ला के और घर में ही लगा लेते हैं। तो इसलिए पहले अपने मासी को लगाया, अब हम अपने लगाएंगे, पहले मासी को लगा देते हैं। ये देखो ये हमने मेहंदी लगाई तो है, लेकिन ये ना इंस्टेंट वाली और इतनी पतली थी ये कि ये ना सारी ना हाथ में से गिरी जा रही थी। एक्चुअली मेरी मेहंदी तो फिर भी थोड़ी सी टिक गई, मैंने बहुत बारीक करके लगाई थी। तो जो पूनम लगा रही है ना, पूनम के तो इतना बुरा हाल हुआ है, उसके हाथों का तो डिज़ाइन ही चेंज हो गया, लेकिन फिर भी चलो कर ली पूरी। तो बस अब लगाते लगाते 11 बज गए हैं। तो इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।